फाइनली एक नया चैनल बना दिया है। कई सारे लोगों का मानना है कि बहुत लेट हो गए हैं। यू आर राइट, 4 साल लेट हैं हम। कमेंट्री 4 साल पहले स्टार्ट करी थी, तब चैनल बनाना चाहिए था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा भाई। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यार। देखो तुम, बेन एस्क्रिन ने लेट स्टार्ट किया था यूएफसी में, कोई दिक्कत हुई उसको? कोई नहीं हुई। तो बस हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वील स्टार्ट विद यूएफसी 300। आई फील लाइक अगर किसी एक इवेंट से आपको स्टार्ट करना है अपना चैनल, इससे बड़ा इवेंट नहीं हो सकता। UFC 300 is without doubt the biggest event in the history of the promotion. बहुत सारे क्रिटिसिज्म आ रहे हैं ऑनलाइन कि उतना अच्छा नहीं है जितना हमने सोचा था। हाँ, क्योंकि तुमने सोचा बहुत ज़्यादा था भाई, वो तुम्हारी दिक्कत है। और डेना वाइट की भी दिक्कत है, उसने कुछ ज़्यादा ही हाइप कर दिया। अ लॉट ऑफ मेन इवेंट हाइप्स दैट वर क्रिएटेड, अ लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस दैट वर मेड कि मेन इवेंट क्या होगा, वो इतने ज़्यादा ऊपर थे और इतने ज़्यादा मतलब तुम सोचो इतने इमेजिनरी थे वो। हबीब वर्सेस जीएसपी लोग बोल रहे होगा, कॉनर वर्सेस चैंडलर। कॉनर कब से बोल रहा है कि भाई नहीं इस टाइम तक हम रेडी नहीं, तुम नहीं मान रहे। तो कॉनर वर्सेस चैंडलर बोला गया, हबीब वर्सेस जीएसपी बोला गया। अगर जॉन जोन्स को ले आएंगे तो 50 तरह के तुम लोगों ने अजम्पशन कर दिए, उसको एकदम हवाई पहाड़ बना दिया। तो टूटना ही था भाई। बट और डेना वाइट की भी गलती है, उसने बोला था कि हम जो इवेंट बना रहे हैं, जो मेन इवेंट होगा, उसको देख के सब की फट जाएगी। तो वो सारा क्रिएट करने के बाद देन मे बी थोड़ा सा लेट डाउन था कि कोई लेजेंड नहीं आ रहा, कोई प्रीवियस फाइटर वैसा नहीं आ रहा। बट एलेक्स पहेरा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स राइट नाउ, तो नॉट अ लेट डाउन इन दैट सेंस। और कम से कम यार अभी के जो डायनामिक्स हैं इस डिवीज़न के लिए, उसके लिए कम से कम अच्छी फ़ाइट तो बना रहे हैं। मतलब एक चैम्पियन जिसको स्ट्रिप किया गया था, जो अपनी गलती से नहीं आ रहा, दूसरा चैम्पियन जो अभी एक फ़ाइट में जीत के आ रहा है, उसको फिर से डिफेंड करने का के लिए उनका पहला डिफेंस है। तो अच्छी फ़ाइट ही बनाई है। एलेक्स पहेरा सबको पसंद है, चार्ल्स ओलिवेरा है यहाँ पे, सबको पसंद है। जस्टिन गेची, मैक्स हॉलोवे, सबको पसंद है। बहुत सारे फैन फेवरेट फाइटर्स आर ऑन द मेन कार्ड, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवेंट फॉर पहेरा टू शो दैट ही इज़ सच अ बिग स्टार। कई सारे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि एलेक्स कितना बड़ा स्टार है। वो यहाँ से पता चलेगा और अगले बड़े इवेंट्स में भी पता चलेगा। क्योंकि स्टाइल बेंडर के साथ जो फाइट थी, उसमें स्टोरी थी, उसमें हिस्ट्री थी, एंड लोगों को लग रहा था कि स्टाइल बेंडर के लिए लोग देख रहे हैं। एंड विच वॉज ट्रू ऑल्सो, तब तक पहेरा उतना बड़ा नहीं हुआ था। बट आफ्टर ही बीट हिम द फर्स्ट टाइम, उसके बाद से लेके अब तक उसकी ग्रोथ ही हो रही है। और वो सारी चीज़ें जो वो कर रहा है, सब लोगों को पसंद आने दे, ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड। तो उस वजह से आई फील लाइक पीपल विल नाउ वर्ल्ड वाइड रियलाइज़ कि ये बहुत ही बड़ा स्टार है। एनीवे, दैट इज़ द मेन इवेंट, जमाल हिल वर्सेस एलेक्स पहेरा। वील स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइट ऑफ द नाइट। बाय द वे, हम लोग हिंदी में और रीजनल लैंग्वेजेस तेलुगु, तमिल, सब में कॉमेंट्री भी कर रहे हैं ऑन ऑल द फाइट्स। स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्ली प्रीलिम्स। 13 फाइट हैं, 13 फाइट की कॉमेंट्री हो रही है। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहो देखो, इंग्लिश में तो आप देख ही लेते हो, बट हिंदी में भी देख लो भाई, हम लोग क्यों कर रहे हैं वरना पॉडकास्ट ही कर लेते हैं। एनीवे, फर्स्ट फाइट डेविसन फिगरेडो वर्सेस कोडी गाब्रैंड। दिस इज़, आइड से बैंटम वेट डिवीजन के में अगर आपको स्टार्ट करना था, आप फॉर्मर चैम्पियन हो और आपको एक स्टाइलिस्टिकली कूल फाइट चाहिए, ऐसी फाइट चाहिए जिसमें एक बड़ा नाम भी है लेकिन चैम्पियनशिप फाइट आपको तुरंत नहीं मिल सकती, तो दिस वॉज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। कोडी गाब्रैंड इज़ अ बिग नेम, कोडी गाब्रैंड वॉज अ फॉर्मर चैम्पियन, और मतलब स्टाइल पॉइंट्स हैं उसके पास। अगर तुम देखो जिस तरह की स्ट्राइकिंग करता है, जो उसकी स्किल्स हैं, दे डोंट मैच अप विथ हिज करियर रिकॉर्ड। जितना स्किलफुल कोडी गाब्रैंड है, इफ़ ही मैनेज टू फुलफिल हिज पोटेंशियल, वो अभी भी चैम्पियन होता। द प्रॉब्लम विद कोडी इज़ ही फाइट्स वेरी इमोशनली। अगर वो इमोशनली फाइट ना करे, अगर अपनी स्किल के हिसाब से फाइट करे, अगर ज़बरदस्ती लोगों के साथ ब्रॉल ना करे, जिनको वो जानता है कि नॉर्मली स्ट्रेंथ वाइज अपने वो हरा सकता है, लेकिन ब्रॉल करके हार जाता है, नॉकआउट हुआ विदाउट एनी रीज़न। टीजे डिलिशो अगेन, उसमें इमोशनली लड़ने का रीज़न था, बट यू कुड हैव लेफ्ट इट आउट। हबीब भी अगर इमोशनली लड़ता कॉर्नर से तो फिर और प्रॉब्लम होती। इमोशनली लड़ा पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इमोशन उसने आने दिया, बाकी ब्लॉक कर दिया। अगर लड़ता तो वो शायद हार जाता, बट ही लेट दैट इमोशन बी अवे और सिर्फ अपनी स्किल के हिसाब से लड़ा और जीत गया। कोडी अगर वो कर पाए, अगर कंपार्टमेंटलाइज कर पाए अपने इमोशन को, he'll do much better. I still feel he's one of the most skillful
fighters in that division. Having said that, Davison has more things on the plate. He has ground game that Cody does not have, है ना. ग्राउंड पे अगर लेके जाएगा Davison will win. सबमिशन से जीत सकता है वो, ग्राउंड एंड पाउंड कर सकता है, ताकत उसके पास बहुत है. कोडी रेंज पे अगर Davison लड़ेगा तो कोडी के हाथ यार पत्थर है, मतलब उसके हाथों की स्पीड को Davison मैच नहीं कर पाएगा. इवन दो ही इज़ कमिंग फ्रॉम फ्लाई वेट एंड कोडी इज़ फ्रॉम बैंटम वेट, इवन दो इज़ कमिंग फ्रॉम अ लोअर डिवीजन जहाँ पे तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होती है, कोडी विल बीट हिम इन हैंड स्पीड. लेकिन Davison आई थिंक स्मार्ट है और वो ईगो वाली बैटल में नहीं लड़ेगा और वो ब्रॉल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो ग्राउंड पे लेके जाने की कोशिश करेगा. तो उस वजह से बिकॉज ही हैज़ मोर वेपन्स, Davison इज़ माई पिक. वील सी, जैसे जैसे एक दो दिन और होंगे हमारे ओपिनियन चेंज होंगे. ये ऑफ द कफ पहला वीडियो है एंड अभी हम चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से 13 फाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड उसके बाद एक दिन बाद हो सकता है जब ओपिनियन बदले, जब धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड हों तो फिर बात और कर सकते हैं. बट पहले वीडियो के लिए Davison इज़ माई पिक एंड दीज आर द रीजन्स वाई, है ना. सेकेंड फाइट, बॉबी ग्रीन वर्सेस जिम मिलर. बॉबी ग्रीन इज़ कमिंग ऑफ अ लॉस. जेलिन टर्नर ने नॉकआउट कर दिया था और मतलब एक्स्ट्रा पंचेस भी खाए बॉबी ग्रीन, उतने की ज़रूरत नहीं थी, वो नॉकआउट हो चुका था, फेस प्लांटेड था ज़मीन पे, उसके बाद भी 3-4 पंचेस बड़े बड़े लगे, विंडमिल कर रहा था भाड़ भाड़ भाड़. जेलिन टर्नर के हाथ इतने लंबे हैं और उसकी रेंज एडवांटेज इतनी है सबके ऊपर, लाइट वेट में उसके खिलाफ वो गेम कोई खेल ही नहीं सकता. एनीवे, तो जेलिन टर्नर के बारे में भी बात करेंगे. ही इज़ इन द फीचर्ड फाइट ऑफ अर्ली प्रीलिम्स. बट बॉबी ग्रीन इज़ कमिंग ऑफ अ बैड नॉकआउट लॉस. और जिम मिलर की मोस्ट प्रॉब्ली ये फाइनल फाइट है, लगातार फाइट्स जीत रहा है, फिनिश कर रहा है, मांगा उसने कि इस फाइट कार्ड में डालो, उसको डाल दिया. एंड आई फील लाइक जिस कॉन्फिडेंस से वो आ रहा है और जितनी उसकी स्किल्स ज़्यादा हैं, बॉबी ग्रीन के पास सिर्फ बॉक्सिंग है, जिम मिलर के पास और ज़्यादा चीज़ें हैं, रेसलिंग भी है उसके पास और सबमिशन दोनों के पास अच्छे हैं. बॉबी ग्रीन उतना यूज़ नहीं करता बट जिम मिलर यूज़ करता है, उसके पास ज़्यादा सबमिशन हैं. तो हैविंग सेड दैट, आई फील लाइक जिम मिलर हैज़ मोर वेपन्स, मोर पोटेंशियल टू विन. पहली फाइट Davison, सेम रीज़न, ज़्यादा वेपन्स हैं. जिम मिलर अच्छे फॉर्म में भी है. जिम मिलर इज़ इन अ बेटर फॉर्म, ही इज़ विनिंग, ही इज़ नॉकिंग पीपल आउट, ही हैज़ ऑल द कॉन्फिडेंस. और अगर आज अगर जीत गया मतलब UFC 300 में, तो इससे बढ़िया सेंड ऑफ भी कुछ नहीं है. तो आई थिंक फॉर ऑल दोज रीजन्स वील गो विथ जिम मिलर. थर्ड फाइट, जेसिका अंड्राज वर्सेस मरीना रोड्रिगेज. मरीना रोड्रिगेज कमाल की किक बॉक्सर है, उसके किक्स, उसकी पंचेस, एल्बोज बहुत शार्प हैं, क्लिंच में उसका गेम बहुत कमाल का है. जेसिका अंड्राज के पास भी अच्छी पावर है लेकिन वो हार रही है रिसेंटली और रेंज पे रखेगी मरीना, उसको अंदर नहीं आने देगी. अभी हमने देखा मनॉन फियोरो ने क्या किया रोज़ के साथ. रोज़ एंटर कर रही थी, ये करने ही नहीं दे रही थी भाई. मनॉन फियोरो बार बार उसको मार मार के, जितनी बार तुम एंटर करोगे 3 पंचेस खा रही है, 1 लात खा रही है, तो पनिश कर रही है अंदर आने के लिए. और यहाँ जेसिका अंड्राज की मजबूरी है, उसको पॉकेट में घुसना ही पड़ेगा, रेंज पे तो वो लड़ नहीं सकती. एक लंबी किक बॉक्सर से कैसे लड़ोगे तुम? यू हैव टू एंटर द पॉकेट एंड दैट इज़ वेयर यू विल गेट हिट मल्टीपल टाइम्स. तो वल्नरेबल बहुत रहेगी, जेसिका अंदर आएगी, मार खाएगी एंड आई फील डिसीजन हार सकती है, नॉकआउट भी हो सकती है क्योंकि रिसेंटली नॉकआउट हो रही है. बट आई एम सेइंग जेसिका इज टफ, मरीना शुड बी एबल टू गेट इट डन सिर्फ स्ट्राइकिंग में. आई गो विथ मरीना. And the final fight of early prelims is Jalen Turner versus Renato Moicano. Now Renato Moicano is also not in the greatest of form, but Jalen Turner is fucking killing everyone. Sorry, beep. Is killing everyone. He is in great form. और लाइट वेट में यार मतलब how do you bet against him? Jalen Turner के अगेंस्ट कोई भी आएगा टॉप 4-5 के अलावा, you should bet on Jalen because of all the advantages he has. उसकी लेंथ, उसका रीच एडवांटेज, उसकी एल्बोज, उसके किक्स, उसका सबमिशंस, उसका सबमिशन डिफेंस, सब कुछ बहुत ही कमाल है. उसको हराने का एक ही तरीका है, तुम बहुत ही कमाल के रेसलर हो, तुमने उसको दबा के रखा, बैक ले ली, सबमिट कर दिया, तो अलग बात है. अगर तुमने उसको थका दिया अपना वज़न डाल के, तो समबडी लाइक हबीब, इस्लाम, अरमान सारूकियन, ये लोग इसको हरा दें समझ में आता है. बाकी कौन हराएगा यार, बड़ा मुश्किल है. जेलन टर्नर शॉर्ट नोटिस फाइट में जब आता है तब उसको दिक्कत हुई है, वरना तो स्ट्राइकिंग में उसका गेम खेल के उसको हराना बहुत मुश्किल है. आई फील लाइक हिनातो विल हैव प्रॉब्लम्स.
तो जेलिन टर्नर इज़ माई प्रिडिक्शन फॉर दिस. बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं भाई, यही करना है हम लोग को. अगली फाइट सोदीक यूसुफ वर्सेस डिएगो लोपेज. मैन सोदीक इज़ वेरी टफ फाइट, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छा करता है. रेसलिंग अच्छी है तो वो पेस डिक्टेट कर सकता है फाइट की, वो आपको ग्राउंड पे लेके दबा सकता है, आपको रोक सकता है. डिफेंस अच्छा है, बॉक्सिंग में डिफेंस बहुत ज़रूरी है. बॉक्सिंग तो उसकी अच्छी है ही, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा है, तो वो खाता नहीं है पंचेस ज़्यादा, अब्सॉर्प्शन रेट उसका कम है. एंड मुझे चेक करना पड़ेगा, डिएगो के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है एमएमए में, हालांकि एज कम है 1 साल. सोदीक मुश्किल फाइट है किसी के लिए भी, बट डिएगो यार नया है इन यूएफसी, और उसका जिस तरह का अग्रेशन आप देखो ग्राउंड पे, जिस तरह से वो सबमिशन ढूंढता है, वो ये बीजेजे कोच भी है उसका, अलेक्सा ग्रासो का. जिस तरह से वो ढूंढता है, जिस तरह इसने मोसार एवलोवेव को भी उसकी हालत ख़राब कर दी. नी बार में वो निकल गया क्योंकि मोसार कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है, तो उसको तुम ये जॉइंट वाले सबमिशन तो दे ही नहीं सकते. वो तुम रबर की तरह वो खींचते रहोगे, उसको कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वो निकल गया. वरना फंसा इसने दिया था, नी बार में भी फंसा दिया था एक बार, एक और शायद आम बार में भी फंसा दिया था, दोनों से बच गया वो. बट हर कोई नहीं बच सकता. सोदीक उससे तो ज़्यादा ही स्टिफ है एटलीस्ट मोसार से. तो आई फील लाइक किसी जॉइंट बार, किसी जॉइंट होल्ड में फंसा देगा, किसी सबमिशन में फंसा देगा डिएगो की पंचेस भी अच्छे हैं, बट वो सारे ब्राज़ीलियन फाइटर्स हैं ना, जिनकी बीजेजे इनका मेन गेम है. बट बॉक्सिंग में अगर तुम देखो भाई, इतने शक्तिशाली हैं, इतनी पंचिंग पावर है इनके पास, वो कर करके ग्रिप स्ट्रेंथ कर करके हाथों में इतनी जान आ गई है कि एक पंच खा के तुम नॉकआउट हो जाओगे. एंड यू डोंट एक्सपेक्ट इट. तुमको लग रहा है ये तो बीजेजे फाइटर ही कहाँ मारेगा. वो हो रहा है बहुत सारे बीजेजे फाइटर्स के साथ. तो डिएगो लोपेज की तरफ मैं जाऊंगा, यंगर, मतलब लेस एक्सपीरियंस, मोर हंगर, और इसकी सबमिशन गेम तो अंडररेटेड नहीं है, लेकिन इसका पंचिंग पावर अंडररेटेड है, और वो सब प्राइस कर सकता है लोगों को. डिएगो लोपेज फॉर दिस. अगली फाइट हॉली होम केला हैरिसन. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बोरिंग फाइट होगी, क्योंकि एंड आई डोंट डिसएग्री, होती है. हॉली होम अगर चाहे तो फाइट को स्ट्रेच कर सकती है और बोरिंग बना सकती है. केला हैरिसन की स्टाइल हमने देखी है, वो मतलब रोंडा राउजी जैसी है, लेकिन अब तुम देखो रोंडा राउजी शुरुआत में उसने सबको 1-1 मिनट के अंदर आम बार से फिनिश कर दिया था, तो हम लोग को इतनी कोई बोरिंग स्टाइल देखने को मिली नहीं. केला हैरिसन कैन ड्रॉ इट आउट ऑल्सो, एंड हॉली होम्स विल प्रॉब्ली ड्रॉ द फाइट आउट. 3 राउंड तक लेके जाने की कोशिश करेंगे ये लोग. तो बट वही है, केला ग्राउंड पे सबमिट कर सकती है, वो उसका गेम है. इसने नॉकआउट भी किए हैं, पर ग्राउंड पे ले जाके पंचेज मार के नॉकआउट कर सकती है. हॉली होम को एट रेंज स्ट्राइकिंग में नॉकआउट नहीं कर पाएगी केला, है ना, क्योंकि बुढ़ी भी हो गई है हॉली, लेकिन फिर भी इतनी वीक नहीं है, इतनी स्लो नहीं है कि तुम नॉकआउट कर दो, आई फील. तो आई फील लाइक लॉन्ग ड्रॉन फाइट होगी 3 राउंड की, बट केला को मैं प्रॉप्स दूंगा. आई थिंक केला ग्राउंड पे ले जाके डिसीजन तो जीत ही सकती है, अगर सबमिशन ना भी कर पाए तो सबमिट भी कर सकती है, बट आई फील लाइक डिसीजन तो जीत ही सकती है. तो आई गिव इट टू केला. अगली फाइट कैल्विन केटर वर्सेस एल्जमेन स्टर्लिंग. एल्जमेन स्टर्लिंग फेदरवेट डिवीजन में आ रहा है, बैंटम वेट के हिसाब से बड़ा था, सब लोग कहते थे कि इसको वेट कट करने की क्या ज़रूरत है, फेदरवेट में जाओ. फाइनली जब टाइटल हार गया तो जा रहा है, ठीक है. और अभी इसका ही बंदा टाइटल के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो रहा है, मेरा द्वालिशविली. तो एल्जमेन अभी ट्रेन कर रहा था डिन थॉमस के साथ पीआईए में, उसके पहले ऑफकोर्स अपनी टीम के साथ कर रहा है, मैट सेरा और रेलोंगो वाली टीम में. कैल्विन केटर ट्रेन करता है न्यू इंग्लैंड कार्टेल में, रॉब फॉन्ट वाली टीम है. एंड इसका भी गेम वही है यार, बॉक्सिंग इसका मेन गेम है. लेग किक्स अच्छे हैं दोनों के, रॉब फॉन्ट के भी और इसके भी, कैल्विन केटर के. बट रेसलिंग में परेशानी होगी, और यहाँ पे तो रेसलर ही मिल रहा है इनको एक. एल्जमेन स्टर्लिंग बोल ज़रूर रहा है कि मैं बॉक्सिंग में हरा दूंगा, मैक्स हॉलोवे की तरह गेम बनाऊंगा, बट क्यों भाई, इफ़ यू हैव रेसलिंग डू रेसलिंग. आई फील लाइक एल्जमेन विल टेक हिम ऑन द ग्राउंड, बैक पैक करेगा, परेशान करेगा, सबमिट कर देगा, नहीं तो फिर ग्राउंड एंड पाउंड से जीत लेगा. एल्जमेन की तरफ आई विल गो, इवन दो फेदरवेट डिवीजन है, बड़ा डिवीजन है, ये नीचे से ऊपर आ रहा है. आई फील लाइक एल्जमेन विल हैव द एडवांटेज देयर. I'll go with एल्जमेन. प्रीलिम्स की आखिरी फाइट यूरी प्रोहास्का वर्सेस अलेक्जेंडर राकिच. अलेक्जेंडर राकिच के पैर पे चोट लगी थी, नी पे डिसलोकेट हुआ था,
यान ब्लाहोविच के अगेंस्ट, और तब से बाहर ही था। बीच में एक बार शायद वापस आने की बात हुई थी, बट ये पैर वारी चोटें काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हीलिंग होती है उसकी, तो टाइम लग गया उसको। यूरी खुद हार के आया है, बहुत जल्दी जल्दी आता है ये वापस। एक बार इंजर इतना हुआ था तब भी ही वांटेड टू कम अर्ली। टाइटल रिसेंटली हारा है, सो दिस इज़ गेटिंग बैक टू द टाइटल, और ये एक स्टेप है उसके लिए। एंड अलेक्जेंडर भी नंबर 1 कंटेंडर था जब तक यान ब्लाहोविच ने नहीं हराया था। तो आई फील लाइक यूरी के लिए एक स्टेप एंड देन बैक टू द टाइटल। यूरी हैज़ दैट अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल। अलेक्जेंडर अगेन हॉली होम्स की तरह ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, लंबा करने की कोशिश करेगा फाइट को, ब्लॉक अच्छे करता है, स्ट्राइकिंग अच्छी है, बट इतना फास्ट नहीं है। यूरी फास्ट है, यूरी के पास ज़्यादा वेपन है, और यूरी अनप्रिडिक्टेबल है, और यूरी इतनी जल्दी फिनिश नहीं होता। एलेक्स परेरा ने कर दिया, और उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट कर दिया था, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो आई थिंक यूरी हैज़ द एडवांटेज, क्योंकि उसके पास वेपन ज़्यादा हैं। आई विल गो विथ यूरी प्रोहास्का। नाउ टू द मेन इवेंट। अगेन बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। लोगों का कहना है कि बो निकल को पहली फाइट क्यों मिल रही है, ओपनर क्यों है वो मेन कार्ड का, उससे बड़े फाइटर्स पहले। यूरी प्रोहास्का को तुमने मेन कार्ड में भी नहीं रखा और बो निकल से ओपन करवा रहे हो। बट भाई ऐसे ही काम होता है। जब एडमंड शहबाजियन को इन लोगों को पुश करना था, या अमेंडा हिबास को पुश करना था, तो उसको भी ऐसे ही मेन कार्ड में रखते थे, किसी फाइट नाइट के मेन इवेंट में रख दिया अमेंडा हिबास को। तो इसलिए कर रहे थे कि उनको लग रहा है इसमें पोटेंशियल है, ये यंग फाइटर है और इसकी ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग है, अगर ये सुपरस्टार बन गया तो हमको फ़ायदा होगा। इसमें क्या गलत है। और कोई नए फाइटर के लिए मेन किसी पेपर व्यू के मेन कार्ड में डालने में परेशानी होती थी कि वो डर जाएगा क्राउड से, इतना सारा क्राउड देख के वो सहम जाएगा। बट बो निकल पहले भी 15,000 20,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर चुका है, क्योंकि अमेरिका में इनकी कॉलेज रेसलिंग बहुत बड़ी है। 15,000 लोग देखने आते हैं, 20,000 लोग देखने आते हैं, स्टेडियम भर जाते हैं कॉलेज रेसलिंग देखने के लिए, और उसमें 3 टाइम चैम्पियन है वो। तो उसके पास एक्सपीरियंस है। क्राउड प्रेशर, जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, वो उसके ऊपर नहीं आएगा। तो आधा बैटल तो वहीं जीत गया वो। बाकी आधा, क्या उसके पास उतने स्किल्स हैं जो मिड लेवल इस डिवीजन के लोगों को वो हरा पाएगा, वो चेक कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोडी ब्रांडेज बहुत ही हाई लेवल है इस मिडिल वेट डिवीजन के टॉप पे, नहीं, लेकिन कुछ तो पता चलेगा इस फाइट से। अगर तुम फैंस की तरफ से देखो तो ये लूज लूज फाइट है बोनिगल के लिए, क्योंकि वो जीतेगा तो बोलेंगे क्या हो गया, कोडी ब्रांडेज को ही तो हराया, और हारेगा तो बोलेंगे लो कोडी ब्रांडेज से भी हार गया, तो उसके लिए लूज लूज है। लेकिन अगर तुम यूएफसी की तरफ से देखो, एक बड़े इवेंट के ओपनर में इसको डाला है, अगर ये जीत गया और बहुत सारे क्राउड का पॉप मिला, तो उनके हिसाब से अच्छा है कि सुपरस्टार बना रहे हैं हम। तो वो सोच के बनाया गया है, मशीनरी बोनिकल के पीछे है, वो चाहेंगे कि ये जीते। अब मतलब यूएफसी चाहे कुछ भी बोले, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू पुश हिम। कोडी ब्रांडेज वो स्पॉइल कर सकता है, जैसा अंशुल जुबली के साथ हुआ था, वो भी यही था कि भाई सब लोग चाहते थे अंशुल जुबली जीते, और वो जीत भी रहा था, लेकिन माइक ब्रीडन ने आके स्पॉइल कर दिया। एनीवे, वो कहानी अलग है। अब वेट मिस किया था, बहुत सारी चीज़ें, स्टाफ इन्फेक्शन था इसलिए कट हुआ, वरना जीतने के बाद, नॉकआउट करने के बाद भी बाहर हो गया, उसके पंगे अलग हैं। बट बो निकल इज सेट टू विन दिस फाइट, वेदर ही विन्स इट इज और नॉट इज़ अप टू हिम। और यूएफसी बहुत नोटोरियस है, ये तो खैर इसका डेब्यू नहीं है, वरना डेब्यू में फाइटर्स को बहुत मुश्किल फाइट देते हैं ये लोग, सीधे शार्क टैंक में डाल देते हैं कि अब तुम तैर पाओ, तैरो, हम तुम्हारे ऊपर है ना। लेकिन हमज़ा और इन सबको भी पुश करने की कोशिश करी थी, वो जीत गया। यहाँ पे अगर कोडी जीत गया, बिग जंप, इल बी अ बिग जंप, अगला फाइट मुश्किल देंगे फिर। ये भी मुश्किल है उतनी नहीं है, लेकिन 4-4 है कोडी ब्रांडेज, ऐसा नहीं है कि एक विन स्ट्रीक पे था, कंप्लीट टेयर पे था, वैसा नहीं है। अगली फाइट प्रॉबली द मोस्ट लव फाइटर ऑन द कार्ड और एनीवेयर, पूरी दुनिया में मुझे लगता है चार्ल्स ओलिवेरा जैसा पोलराइजिंग बिल्कुल नहीं है, सबको पसंद है, एवरीबडी वांट्स टू वॉच हिम फाइट। बहुत ही एक्साइटिंग फाइट है, फिनिशर है, हर फाइट में मज़ा आता है इसकी। चार्ल्स ओलिवेरा, जस्टिन गेची, माइकल चैंडलर, कॉनर मैग्रेगर, इनकी फाइट्स, एलेक्स पहेरा, इनकी फाइट सारी मज़ेदार है। कोई भी फाइट हो, वो जीते चाहे वो हारे, चाहे डिसीजन पे जाए, चाहे फिनिश हो, सब में मज़ा आता है। तो दिस इज़ मस्ट सी टीवी, और चार्ल्स ओलिवेरा को देखने के लिए सब ट्यून करते हैं भाई।
तो ये है, चार्ल्स ओलिवेरा फॉर्मर चैम्पियन है, अरमान सरूकियन लोगों का मानना है फ्यूचर चैम्पियन होगा, इस्लाम को हरा सकता है कोई तो यही हरा सकता है, बहुत सारी बातें हैं, हाइप है। एंड अभी तो फिनिश करके आया अरमान, तो अच्छे फॉर्म में अरमान है। चार्ल्स ओलिवेरा ने भी बहुत ही बढ़िया फाइटर को दरियुश को हराया है, नॉकआउट किया है। ये सारी चीज़ें देख के मतलब चार्ल्स ओलिवेरा के फैंस ज़रूर चाहेंगे कि चार्ल्स ओलिवेरा जीते और इस्लाम के साथ रीमैच हो। अरमान सारूकियन अगर जीत गया तो उसका भी रीमैच इस्लाम के साथ होगा। दोनों को रीमैच चाहिए, दोनों को बेल्ट चाहिए एंड चार्ल्स ओलिवेरा को अपनी बेल्ट वापस चाहिए। बट जिस तरह से इस्लाम ने हराया था चार्ल्स ओलिवेरा को, वही स्टाइल अरमान की भी है यार। अरमान यंगर फाइटर यहाँ पे है एंड ग्राउंड पे अगर स्मॉदर कर पाया जैसे इस्लाम ने किया था, तो आई डोंट सी व्हाट चार्ल्स कैन डू। चार्ल्स हैज़ बेटर ऑप्शंस। अगर स्ट्राइकिंग होगी रेंज पे तो चार्ल्स ओलिवेरा की मतलब स्ट्राइकिंग भी बहुत कमाल की, एल्बोज भी बहुत अच्छी हैं, किक्स भी बहुत अच्छी हैं एंड वो स्नाइपर है, वो ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से ओपनिंग। बट अरमान ने अगर उसको दबोच के हबीब की तरह, इस्लाम की तरह ग्राउंड पे रख गया तो क्या ही कर पाओगे तुम। पेस डिक्टेट करना आता है रेसलर्स को, अरमान वो कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली इवन दो चार्ल्स ओलिवेरा के सारे फैंस चाहिए कि वो जीते, और मतलब मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सबका ही फ़ैन हूँ, आई फील लाइक स्टाइलिस्टिकली अरमान जीत सकता है यहाँ पे। ओके, नाउ 3 टाइटल फाइट हैं जिनमें से एक टाइटल आरिल हल्वानी के हिसाब से नकली टाइटल। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या बकवास हो रहा है, बट ठीक है, फ़न है भाई। बीएमएफ टाइटल है, जस्टिन गेची ने हराया डस्टिन पोरियो को, वो बना बीएमएफ टाइटल विनर। अभी बीएमएफ चैम्पियनशिप के लिए ये फाइट हो रही है, जस्टिन गेची वर्सेस मैक्स हॉलोवे। जस्टिन गेची बहुत ही अच्छे फॉर्म में, और डस्टिन पोरियो को हरा के तो उसने प्रूव कर दिया कि भाई वो सेंसिबली भी लड़ सकता है पिछली कुछ फाइट में। एंड ट्रेवर विटमैन का भी हाथ है उसमें काफ़ी बड़ा, बट आई फील लाइक वो बहुत सॉम्बर डाउन हो गया है, बहुत दिमाग से लड़ता है, वरना पहले तो बस सांड की तरह लड़ता था, आगे भाग रहा है, बस कपड़ा देख लिया भागना शुरू, वैसे नहीं लड़ता अभी। तो जस्टिन गेची इज़ चेंज्ड अ लॉट, उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ही रिफाइन हो गई है, उस जैब पे बहुत काम किया है एंड जैब के पीछे लड़ना पहले तो नहीं आता था उसको, जबकि पावर इतनी है, यू शुड यूज़ इट। एंड सरप्राइजिंगली लेंदी फाइटर है जस्टिन गेची। बट मैक्स हॉलोवे पहले भी लाइट वेट में आ चुका है, डस्टिन पोरियो से लड़ चुका है, हार चुका है एंड इस बार वो कह रहे हैं कि वेट ठीक से पुट ऑन किया है, मसल्स हैं, लीन मसल्स हैं, पिछली बार की तरह नहीं है, बट आई फील लाइक प्रॉब्लम होगी मैक्स को। जस्टिन गेची की तरफ मैं जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है मैक्स हॉलोवे के पास वेपन्स भले ही ज़्यादा हों, लेकिन पावर से कैसे कोप करोगे। जस्टिन गेची की पावर अलग है, अगर तुमको डस्टिन पोरियो के अगेंस्ट प्रॉब्लम हुई है तो इसके अगेंस्ट भी होगी, और ही पोर इट। जस्टिन गेची हैज़ चेंज्ड एज अ फाइटर, वो अब ब्रॉल नहीं करता, अब वो दिमाग से खेलता है, अब वो ओपनिंग्स ढूंढता है, वेपन्स उस हिसाब से यूज़ करता है, तो प्रोग्राम चल रहा है उसके दिमाग में, गियर्स घूम रहे हैं। आई फील लाइक जस्टिन गेची विल गेट इट डन। नेक्स्ट फाइट को मेन इवेंट, स्ट्रॉवेट चैम्पियनशिप विमेंस, स्ट्रॉवेट चैम्पियनशिप ऑल चाइनीज अफेयर। हाँ, जैंग वेली वर्सेस यान शाओनान। जैंग वेली और यान शाओनान के सारे वेपन सेम हैं, बस फ़र्क ये कि थोड़ा सा 2 पॉइंट पावर और बढ़ा दो, वो जैंग वेली है। यान शाओनान जितनी भी चीज़ें कर सकती है जैंग वेली भी कर सकती है, बट वो थोड़ी ताकत के साथ ज़्यादा करती है। जैंग वेली जब शुरुआत में आई थी तो वो भी एकदम सांड की तरह लड़ती थी, अभी वो भी रिफाइन हो गई है, बहुत इवॉल्व हो गई है, और अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स का फ़ायदा हुआ है। वो हेनरी सेगुडो के साथ भी ट्रेन कर रही थी, अलग अलग जगह ट्रेन करते हैं लोग, और क्रॉस ट्रेनिंग का फ़ायदा यही है कि तुमको बहुत हाई लेवल स्पारिंग पार्टनर्स मिलते हैं, बहुत हाई लेवल कोचेस मिलते हैं तुमको, जो बेसिकली तो अलग कैंप में जाने का रीज़न यही कि ये 5 फाइटर मेरे डिवीज़न के या मेरे से एक डिवीज़न ऊपर वाले, ये वाला पूल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और वो जैंग वेली यूज़ कर रही है अच्छे से, कोचेस अच्छे हैं इनके। आई फील लाइक जैंग वेली बिकॉज ऑफ द पावर डिफरेंस विल बी एबल टू गेट इट डन, तो आई विल गो विद जैंग। यान शाओनान बहुत ही फोकस्ड है, और टीम अल्फा मेल की है यूराया फेबर के साथ, एंड दीज गाइज ऑफ कोर्स बहुत भूख है, इनको भी चैम्पियन चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया भाई चैम्पियन का निकल गया, तो जैंग वेली के सामने टफ चैलेंज है, बट आई फील लाइक शी विल बी एबल टू गेट इट डन। फाइनल फाइट, एलेक्स पेरेरा जमाल हिल।
जमाल हिल हारा नहीं टाइटल, एलेक्स पेरेरा कुछ लोगों का मानना है कि जीता नहीं टाइटल, बट नहीं, एलेक्स पेरेरा के पास जो ताकत है वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इसकी स्पारिंग वीडियोस देख के मुझे कभी नहीं लगता कि वो उतना फास्ट है, लेकिन मैं बाकी लोगों से जब भी कंसल्ट करता हूँ सारे फाइटर्स यही बोलते हैं कि भाई टाइमिंग उसकी जो है वो स्पीड से बेटर वेपन है। उसकी टाइमिंग इतनी कमाल की है, उसको पता है कब मारना है, उसको पता है कब काउंटर करना है। जब तुमने मारना शुरू किया तब काउंटर करता है, तुम कुछ कर ही नहीं पाते, तब डिफेंस डाउन होता है जब तुम खुद मार रहे हो। तो टाइमिंग बहुत कमाल की है, और यू नो फेक्स बहुत ही सटल हैं। लेग किक्स, इसके लेग किक ऐसे होते हैं, यूँ छोड़ता है टक टक टक, पता ही नहीं चलता भाई। और इतनी पावर की ज़रूरत नहीं है, बट इसके पैर पत्थर के हैं, हाथ पत्थर के हैं, वो एक फ़ायदा है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। तुम्हारी बॉडी पत्थर की है तो फिर, एंड इट्स नॉट लाइक एग्जैजरेशन, एवरीबडी हैज सेड दैट। जो भी इसके साथ स्पार करता है या लड़ता है वो बोलता है कि भाई ये पत्थर का बना हुआ है। मैं लेग किक चेक कर रहा हूँ, मेरे पैर में चोट लग गई, उसने एक पंच मारा, मैं गिर गया। भाई ये कैसी मिथिकल स्टोरीज हैं, सारी सच हैं भाई। तो हिज पावर इज़ डिफरेंट एंड ही पोजेज अ लॉट ऑफ थ्रेट्स। वो ऐसी इश्यूज़ लेके आता है। इजराइल आदेसानिया कह रहा था कि भाई मैं बहुत लड़ लिया इससे, अब मुझे और नहीं लड़ना। ये जो प्रॉब्लम्स लेके आता है, अब तुम लोग झेलो, मैंने बहुत झेल ली। वो लेग किक ऐसी मारता है पता ही नहीं चलता, और चोट बहुत लगती है। तो विद द लेफ्ट हुक, with his timing and with his power, and you know the strength also comes in play, क्योंकि अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको टेक डाउन करना मुश्किल है। पहले टेक्निक उतनी यूज़ नहीं करता था, तो पहली फाइट में या दूसरी फाइट में तुम देखो स्मॉदर कर दिया था इसके ओपोनेंट ने इसको, बट अब नहीं कर पाते। अब कोई इसको टेक डाउन नहीं कर पा रहा है, टेक डाउन कर भी लिया तो नीचे रख नहीं पा रहा है। एंड जमाल हिल वैसे भी यार टेक्निकली अगर तुम देखो, स्ट्राइकिंग की टेक्निक देखो, अगर फ्लेयर देखो, देखने में, अगर तुमको देखने में कौन ज़्यादा बेटर स्ट्राइकर लग रहा है, इट्स डेफिनेटली एलेक्स पेरेरा। जमाल हिल इज़ नॉट प्रिटी व्हेन ही इज़ हिटिंग समबडी। वो ऐसे लड़ता है जैसे बार फाइट्स होती हैं। बार फाइट्स की अगर तुम वीडियोस देखो, स्ट्रीट वीडियोस देखो स्ट्रीट फाइट्स के, तो उसमें जो ब्लैक फाइटर्स जैसे लड़ते हैं ना, यूँ यूँ करके और पीछे हट के थोड़ा सा यूँ मारते हैं, वैसे मारता है वो। तो वो प्रिटी तो नहीं लगता, उसकी डिफेंसेस थोड़ी सी ओपन लगती हैं। अब एलेक्स पेरेरा को वाइंड अप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ख़राब पोजीशन से भी नॉकआउट कर सकता है, इतनी जगह से अपर कट मार सकता है। तो आई फील लाइक ओपनिंग ज़रूर देगा जमाल हिल, एंड एलेक्स पेरेरा उस पर कैपिटलाइज कर सकता है। आई एम गोना गो विथ एलेक्स पेरेरा, सॉरी, पोआटन। तो ये रन थ्रू हमने कर दिया है, ये ऑफ द कफ है, मैं प्रिपेयर कुछ नहीं किया, बट आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट। चैनल के स्टार्ट के लिए एक वीडियो चाहिए था, ये वीडियो है, आप इसको देख लो। उसके बाद हम ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 4-5 डेज़, जब तक ये फ़ाइट नहीं है, 4 दिन और हैं हमारे पास, और वीडियोस बनाएंगे, थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे चीज़ें, थोड़ा बेटर प्रिपेयर करके मैं लिख के लेके आऊँगा, और उसके बाद करेंगे, एंड फील लाइक विल बी बेटर। बट बिगिनिंग के लिए यू गेट एन आइडिया ऑफ वॉट माई टेक इज़। ये मेरा टेक है, कॉमेंट्री में और ज़्यादा रिफाइंड होगा ऑब्वियसली, बट या these are my predictions for now. You do whatever you want to do with them. Next time, bye.